जंगल का न्याय, ज़ेब्रा, हिरन, लोमड़ी और शेर की कहानी। अध्याय 1, जंगल के 4 मित्र। इस अध्याय में हम जंगल, उसके 4 मुख्य पात्रों और उनकी मित्रता के बारे में जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक हरा भरा और विशाल जंगल था, जहाँ हर प्रकार के जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल में 4 मित्र थे, ज़ेब्रा, हिरन, लोमड़ी और शेर। एक ज़ेब्रा वह एक शांत और समझदार प्राणी था। उसकी धारियां जितनी आकर्षक थी, उतना ही उसका मन निर्मल था। वह हमेशा अपनी बुद्धिमानी से मुश्किलों का हल निकालता था। 2 हिरन तेज दौड़ने वाला, चतुर और निडर। वह अपनी बुद्धि से कई बार संकट से बच चुका था, लेकिन उसमें थोड़ा अति आत्मविश्वास भी था। 3 लोमड़ी चालाक और अवसरवादी। वह हमेशा अपने फायदे की सोचता था और दूसरों की भावनाओं से खेलने में माहिर था। 4 शेर जंगल का राजा, शक्तिशाली और न्यायप्रिय। हालांकि वह मांसाहारी था, लेकिन अपने मित्रों के साथ कभी छल कपट नहीं करता था। चारों मित्र दिन भर जंगल में घूमते, तालाब के किनारे बैठकर बातें करते और जीवन का आनंद लेते। लेकिन उनकी इस सुखद दुनिया में एक खतरा छिपा था, लोमड़ी की चालाकी और स्वार्थ। वो हमेशा किसी न किसी तरीके से अपने दोस्तों को धोखा देने का सोचता रहता था। ग्रेटर देन आगे के अध्याय में। अगले अध्याय में जानेंगे कि लोमड़ी अपने फायदे के लिए कैसे चाल चलती है और शेर, ज़ेब्रा और हिरन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अध्याय 2, लोमड़ी की कुटिल योजना। जंगल के चारों मित्रों की मित्रता पूरे जंगल में प्रसिद्ध थी। दिन भर वे साथ घूमते, तालाब किनारे बैठकर बातें करते और जंगल की शांति का आनंद उठाते। लेकिन लोमड़ी के मन में एक अलग ही विचार चल रहा था। मुझे इस दोस्ती से क्या लाभ? लोमड़ी ने सोचा। ज़ेब्रा और हिरन मेरे किसी काम के नहीं, और शेर के साथ रहने से मुझे सुरक्षा तो मिलती है। लेकिन अगर मैं शेर को मना लूं कि यह ज़ेब्रा और हिरन की शिकार बना ले, तो मुझे भी गुस्सा मिल सकता है। लोमड़ी के मन में एक चालाक योजना आई। वह शेर के पास गई और मीठे शब्दों में बोली, महाराज, आप जंगल के राजा हैं, लेकिन राजा को ताकतवर बने रहने के लिए अच्छा भोजन चाहिए। आप इतने दयालु हैं कि अपने मित्रों का शिकार नहीं करते, लेकिन इस जंगल का नियम है कि बलवान ही जीवित रहता है। यदि आप चाहें, तो मैं ज़ेब्रा और हिरन को आपके पास लाने की तरकीब निकाल सकती हूँ। शेर ने गहरी सांस ली और गंभीरता से लोमड़ी की ओर देखा। लोमड़ी, तुम मुझे अपने ही मित्रों के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हो। शेर गरजा। यह मेरी गरिमा के खिलाफ है। लेकिन लोमड़ी हार मानने वाली नहीं थी। उसने फिर कहा, महाराज, सोचिए, अगर आप नहीं खाएंगे, तो कोई और खा जाएगा। जंगल में ताकतवर ही टिकता है। शेर को लोमड़ी की बातों में थोड़ा तर्क दिखा, लेकिन उसने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। उसने सोचा कि पहले इस बारे में और समझना चाहिए। क्या होगा आगे? ग्रेटर देन अगले अध्याय में देखेंगे कि क्या लोमड़ी अपनी योजना में सफल होती है, या ज़ेब्रा और हिरन अपनी चतुराई से इस संकट से बच पाते हैं। अध्याय 3, ज़ेब्रा और हिरन की चतुराई। लोमड़ी की चालाकी अपने चरम पर थी। उसने शेर के मन में शक पैदा कर दिया था, लेकिन शेर पूरी तरह से अपने मित्रों के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी ओर ज़ेब्रा और हिरन को कुछ अजीब महसूस होने लगा था। लोमड़ी का जाल। अगले दिन लोमड़ी ज़ेब्रा और हिरन के पास आई और बनावटी चिंता दिखाते हुए बोली, मित्र, मुझे एक बहुत बड़ी खबर मिली है। शेर अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने मुझसे कहा है कि वह भूखा है और जल्द ही किसी का शिकार करेगा। हिरन घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? शेर हमारा मित्र है। लोमड़ी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन राजा को अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ तो करना होगा। मेरा सुझाव है कि तुम दोनों जंगल छोड़ दो, वरना शेर क्रोधित होकर तुम पर हमला कर सकता है। ज़ेब्रा बहुत बुद्धिमान था। उसे लगा कि लोमड़ी जरूर कोई चाल चल रही है। उसने हिरन को इशारा किया और कहा, हमें भागने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें सच का पता लगाना चाहिए। अगर शेर सच में हमें खाना चाहता होगा, तो क्या वो खुद नहीं बताता? हिरन को ये तर्क सही लगा। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन ज़ेब्रा और हिरन सीधे शेर के पास गए और बोले, महाराज, हमें लोमड़ी ने बताया कि आप हमें शिकार बनाना चाहते हैं। क्या ये सच है? शेर यह सुनकर दंग रह गया। उसने गुस्से से लोमड़ी की ओर देखा और गरजा,
लोमड़ी, क्या ये सच है? क्या तुमने मेरे मित्रों को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की? लोमड़ी घबरा गई और कहने लगी, महाराज, मैं तो बस आपकी भलाई के लिए कह रही थी। लेकिन शेर को अब सच्चाई पता चल चुकी थी। उसने लोमड़ी को जंगल से निकालने का आदेश दिया। अध्याय का निष्कर्ष, गिरजागन चालाकी और झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकते। सच्ची मित्रता हमेशा जीतती है। अगले अध्याय में गिरजागन लोमड़ी को सजा तो मिल गई, लेकिन क्या वो इतनी आसानी से हार मानेगी? बदला लेने की कोशिश करेगी। देखिए अब अगले भाग में। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है, प्लीज सब्सक्राइब चैनल और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हमें इसका अगला भाग चाहिए।